नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और अब वक्त हो चला है हेल्दी इंडिया प्रोग्राम का। भारत में डायबिटीज अब सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि तेजी से बढ़ती हुई सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन चुकी है। कभी इसे बढ़ती उम्र की समस्या माना जाता है, लेकिन अब कम उम्र के युवाओं और यहाँ तक कि बच्चों में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। बदलती जीवन शैली, तनाव, अनियमित खानपान और शारीरिक गतिविधि की कमी इस खतरे को और बढ़ा रही है। और सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि लाखों लोगों को लंबे समय तक ये पता ही नहीं चलता कि वो डायबिटीज के चपेट में आ चुके हैं। जब तक बीमारी का पता चलता है तब तक ये शरीर के कई अहम अंगों को प्रभावित करना शुरू कर देती है। और ऐसे में समय पर जांच, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। आखिर क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं डायबिटीज के मामले? किन लोगों को सबसे ज्यादा इसका खतरा है और क्या है वो आसान उपाय जिनसे इस बीमारी पर लगाम लगाई जा सकती है? पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर करेंगे चर्चा। मधुमेह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसे शुगर और डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। ये बीमारी तब होती है जब आपके शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन पाता और इसके कारण ब्लड में मौजूद ग्लूकोज या शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो कि ब्लड में मिलकर ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है। यदि शरीर में पर्याप्त इंसुलिन मौजूद नहीं होता तो ब्लड कोशिकाओं तक ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता और ये ब्लड में ही इकट्ठा होकर रह जाता है। ब्लड में मौजूद अतिरिक्त शुगर आगे चलकर मधुमेह यानी डायबिटीज में परिवर्तित हो जाती है। हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलता है और इंसुलिन नामक हार्मोन इस ग्लूकोज को ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये बिना इंसुलिन के नहीं हो सकता। डायबिटीज किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि डायबिटीज के मरीज कब और क्या खा रहे हैं। इससे ब्लड शुगर का लेवल नियंत्रित रहता है। अब आपको सबसे पहले बताते हैं डायबिटीज के प्रकार के बारे में। डायबिटीज के प्रकार। टाइप 1 डायबिटीज, यह आमतौर पर बच्चों और युवाओं में देखा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज अक्सर उम्र दराज लोगों में देखा जाता है। गर्भकालीन डायबिटीज, ये गर्भवती महिलाओं को हो सकता है। हर बढ़ते साल के साथ डायबिटीज का होना भी एक आम समस्या बन चुका है। अगर हम बात करें पूरी दुनिया में डायबिटीज मरीजों की, तो इसकी संख्या भारत में सबसे ज्यादा है और ये आंकड़े डरा देने वाले हैं। लेंसेट के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10.1 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जबकि 13.6 करोड़ लोगों को प्री डायबिटीज की स्थिति है। डायबिटीज को सही समय पर मॉनिटर करने के लिए इसके लक्षणों को पहचानना ज्यादा जरूरी है। डायबिटीज के लक्षण: लगातार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना या डिहाइड्रेशन, ज्यादा भूख लगना, वजन कम होना, थकान, चक्कर आना, धीरे धीरे घाव भरना, संक्रमण या त्वचा की समस्या, मतली या उल्टी, धुंधली दृष्टि। इसके स्टडी में ये भी बताया गया है कि साल 2019 में डायबिटीज के 7 करोड़ रोगी थे और अभी संख्या में 44% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इस रिसर्च में ये भी बताया गया कि भारत में 15.3% लोगों को प्री डायबिटीज है। डायबिटीज में टाइप 2 डायबिटीज सबसे आम प्रकार है, जो 90% से लेकर 95% लोगों को होता है। दुनिया भर में लगभग 537 मिलियन वयस्कों को डायबिटीज की समस्या है। विशेषज्ञों यानी एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि डायबिटीज में बढ़ोतरी जिस तरह से हो रही है, इसकी संख्या 2030 तक आते आते 633 मिलियन और 2047 तक आते आते 783 मिलियन तक हो सकती है। डायबिटीज बीमारी आनुवांशिक भी होती है और खराब जीवन शैली के कारण भी हो सकती है। डायबिटीज के मरीजों को अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज के मरीज का ब्लड शुगर लेवल ना तो सामान्य से ज्यादा होना सही और ना ही सामान्य से कम होना ठीक रहता है। अब ऐसे में इसकी जांच कर लेवल का पता लगाते रहना चाहिए। अगर मधुमेह का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए या फिर बहुत ज्यादा कम हो जाए तो दोनों ही स्थिति में मरीज की सेहत पर खतरा मंडराता है। ये दोनों ही स्थितियां जानलेवा मानी जाती हैं। न्यूज इंडिया के लिए सुरभि तिवारी की रिपोर्ट।
और अब चलिए हम रुक कर लेते हैं अपने दो खास मेहमानों का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे सभी सवालों के जवाब वो देंगे। और सबसे पहले परिचय हम आपसे करवा दें, डॉक्टर नरेश चावला, फॉर्मर नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी IMA से हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही संजय जाखड़ा जी हमारे साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूँगी नरेश चावला जी आपका। डॉक्टर नरेश, क्योंकि सवाल डायबिटीज़ को लेकर के आमतौर पर ये उठता है कि ये क्या ज़रूरी होता है कि ये जेनेटिक ही हो, या फिर अगर कभी किसी पूरे ख़ानदान में अगर किसी को ये बीमारी ना रही हो तो खराब जीवन शैली की वजह से भी किसी को हो सकती है। तो भी आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। आम लोग समझते हैं कि मेरे माँ बाप को तो नहीं था या मेरे माँ बाप को है। मैं ऐसे भी कई लोगों को जानता हूँ जिनके माँ बाप को था और बच्चों ने अपनी अवेयरनेस से, अपनी फिटनेस से, अपने डाइट कंट्रोल से शुगर को होने नहीं दिया। और मैं ऐसे भी कई लोगों को जानता हूँ जो उनके माँ बाप को नहीं था और उनको हो गया। सो जेनेटिक फैक्टर 100% है। इट मे अफेक्ट 10 to 20 to 30% पीपल, बट जेनेटिक फैक्टर जरूरी नहीं है। बेसिकली डायबिटीज दो किस्म की, जैसे कि आपके प्रोमोस में दिखाया गया। जो टाइप 1 डायबिटीज है वो है कि उसमें इंसुलिन शुरू से बना ही नहीं, वो जेनेटिक ज्यादा हो सकता है। बिकॉज जो टाइप 2 डायबिटीज है, जिसको हम बहुत पहले मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज कहते थे, देन अब उसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। वो एसेंशियली एक लाइफस्टाइल डिसीज है, या जिसको हम इंग्लिश में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं, जो टोटली लाइफस्टाइल से ज्यादातर होती है। उसमें जेनेटिक फैक्टर कुछ हद तक यस, बट लार्जली जो ओबीज हैं, जो सेडेंटरी लोग हैं, जो उनको कोमोर्बिडिटीज बहुत साल चल रही हैं, साथ में हाइपरटेंशन है, साथ में डिस्लिपिडीमिया है, साथ में महिलाओं में PCOD है, ये सब चीजें एक साथ चलती हैं। दैट इज वाई आजकल हम डायबिटीज को एक सिंगल डिसीज नहीं कहते, इसको हम इक्विवेलेंट टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। इट इज अ सम टोटल ऑफ मेनी डिसीजेस जो प्रेजेंट करती है डायबिटीज के रूप में, वो अंदर काफी कुछ चल रहा होता है। ठीक है डॉक्टर नरेश, मैं आपके पास लौट रही हूँ और हमारे साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर संजय जाखड़ जी भी जुड़े हुए हैं। संजय सर, सवाल ये भी है कि जब डायबिटीज़ के बारे में लोग जानना या समझना चाहते हैं तो आयुर्वेद के नज़रिए से भी मैं आपसे समझूंगी कि क्या कोई ऐसा फैक्टर है जब अगर कोई व्यक्ति जिसको थोड़ा सा भी डाउट है कि कहीं मुझे डायबिटीज़ तो नहीं, वो घर पे पहले खुद भी चेक करना चाहता है, उसके बाद वो चाहता है कि मैं डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाऊं, तो फिर क्या ऐसी कोई संभावनाएं हैं जिससे कि खुद डायबिटीज़ को ट्रेस किया जा सके घर पर भी? सुरभि जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार मेरा। और बहुत ही महत्वपूर्ण आज टॉपिक आपने लिया है, क्योंकि जैसे आपने आंकड़े जो दिए हैं, लगभग 10.1 जो मिलियन जो हैं जो डायबिटिक हैं, और एक फिगर मैं आपको और देना चाह रहा हूं कि 50% जो लोग जो हैं वो अनअवेयर होते हैं डायबिटीज, उनको पता ही नहीं चलता। और आपका सवाल जो शुरुआत में जो है वो इसलिए है कि लोग जब तक अवेयर नहीं होंगे, जब तक उनको पता नहीं लगेगा कि वो डायबिटिक है, और वो देर हो जाती है, उसके बाद फिर संभालना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और डायबिटीज जो है वो एक ऐसी है जो इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर मार करती है। अगर वो अनअवेयर हैं, उनका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड अगर रहता है, तो वो इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर कई सारी जगह पर नुकसान पहुंचाती है। तो मेरा दर्शकों के साथ ये निवेदन रहेगा कि वो इन चीजों को लापरवाही में ना लें, और सिंपल बाकी तो देखो टेस्टिंग आज के दिन है, HbA1c है या ब्लड शुगर रैंडम आप चेक कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे गैजेट्स हैं, अगर आपको शक होता है। और जैसा आपने जो शुरू में जो रिपोर्ट जो दिखाई थी, यूरिन का ज्यादा आना, किसी तरह का बहुत ज्यादा वीकनेस फील करना, बार बार मुंह सूखना, एक काम करने का, दिमाग का एक काम करना लेकिन शरीर इजाजत ना दे, स्वेटिंग हो जाना, महसूस करना कि भाई मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है और स्वेटिंग हो रही है, तो ये कुछ ऐसे लक्षण है। या खासतौर से हमारे देहात से जो जुड़े हुए हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए, जैसे वो बाहर यूरिन करने के लिए गए हैं और बाद में पता लगा कि उसके साथ चींटियां लग जाना। क्योंकि आयुर्वेद के अंदर ना डायबिटीज को मधुमेह कहा गया है। दो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, एक प्रमेह और एक मधुमेह, जिसको हम अपनी भाषा में, आज की भाषा में हम कह सकते हैं, प्रमेह को हम टाइप 1 कह सकते हैं, और मधुमेह, मधुमेह का मतलब जैसे शहद जिसको हम कहते हैं, तो उसके साथ मक्खियां और चींटियां आ जाती हैं। तो बड़ा सिंपल सा तरीका अपने दर्शकों के साथ मैं साझा करना चाहूंगा कि अगर आपने यूरिन किया, इवन आप टॉयलेट में भी अगर आप कर रहे हैं और वहां अगर चींटियां अगर लग जाती हैं, तो ये पहला एक लेमैन के लिए लक्षण होता है कि उसको ये महसूस हो जाना चाहिए कि मुझे डायबिटिक हो गई है और अब मुझे डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर वो लापरवाही करेगा तो फिर नुकसान होगा। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैंने दर्शकों के साथ साझा किया। बिल्कुल, तो अगर आप भी कभी भी आपको ऐसा संदेह होता है कि कहीं मैं डायबिटीज
तो नहीं हो चुका हूँ, तो ऐसे में बहुत आसान तरीका संजय सर ने हमें बताया। लेकिन अब डॉक्टर नरेश, मैं आपसे भी ये जानना और समझना चाहूँगी, क्या ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ बड़े बुजुर्गों में हो, युवाओं में हो, या फिर आज के वक्त में, क्योंकि हमने कई शिकायतें ऐसे सुनी है कि छोटे छोटे बच्चों को भी ये हो रहा है, और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले के मुकाबले तो हमने कभी नहीं सुना कि छोटे बच्चों में भी अब शुगर के सिम्टम्स ट्रेस किए जा रहे हैं, उन्हें डायबिटीज हो रहा है। देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है इन द सेंस कि जहां तक मैंने देखा है, जो मैंने पहले ही बताया कि टाइप 1 और टाइप 2 है। जी। छोटे बच्चों में आप सोचिए कि छोटा बच्चा बेचारा 6-8 महीने का बच्चा है, लड़की है लड़का है, माँ बाप बड़े खुश हैं, क्या हो गया जी। तो उसका जो डायग्नोसिस होता है टाइप 1 का, कहाँ से होगा? बच्चे का हम ब्लड शुगर टेस्ट तो करवाएंगे नहीं, टेस्ट वो जी। बड़ी आसानी से डिटेक्ट होता है। बेचारा बच्चे ने पेशाब, कोई वो टॉयलेट जाके तो सुसु करेगा नहीं, वो तो फर्श पे ही करता है। तो उसमें बड़ी आसानी डिटेक्ट होता है कि डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा जब सुसु करता है ना, वहां एकदम सफेद हो जाता है और थोड़ी देर बाद कीड़े मकोड़े आते हैं। तो उसको देख के हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। आपने पूछा छोटे बच्चों में क्यों है? जो टाइप 1 है जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, जी सर। यानी कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग, कुछ लोग डायग्नोज हो जाएंगे 6-8 महीने पे, कुछ जो थोड़े लापरवाह पेरेंट्स हैं वो 2-3 साल तक डायग्नोज होगा। और उसमें भी एक और फर्दर वैरायटी है टाइप 8 में, जिसको कि हम लेट ऑनसेट डायबिटीज बोलते हैं, लाटा बोलते हैं उसको हम। तो वो 15-20 साल पे जाके होता है। तो अगर किसी छोटे बच्चे में शुगर डिटेक्ट हुआ, तो सबसे पहले हम, छोटे बच्चे का मतलब जो छोटे से थोड़ा बड़ा हो गया है, जी। अगर किसी को 6-8 महीने में हुआ है तो पूछने की गुंजाइश नहीं है, इट इज टाइप 1 डायबिटीज। अगर 8, 10, 12, 14 साल पे हो रहा है तो सबसे पहले हम शुगर टेस्ट के अलावा सीरम इंसुलिन टेस्ट करते हैं। अगर उसमें इंसुलिन कम है तो ये टाइप 1 डायबिटीज है। अदरवाइज उसको हम टाइप 2 डायबिटीज मानते हैं, जो जनरली युवाओं में 20, 22, 24, 40, 50, 60 इस उम्र पे डिटेक्ट होता है। जी तो सर। हमारे देश में सबसे बड़ी बुराई क्या है कि हम लोग ना चीज को टालते हैं। मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हुए हैं कि डॉक्टर साहब आप टेस्ट ना कराओ। मैं क्यों? कहते डॉक्टर साहब टेस्ट कराओगे तो वहम पे आ जाएगा। डायबिटीज, उससे भी मैं बताना पसंद करूंगा, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जी और सर। डिस्लिपिडेमिया, ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जिसको हम साइलेंट किलर्स कहते हैं। क्यों? इनमें सिम्टम्स ज्यादा नहीं होते। इवन आई एम इन प्रैक्टिस इन नॉर्थ दिल्ली फॉर लास्ट 4.5 decades। जी। मेरे पास आज भी ऐसे पेशेंट आ जाते हैं, फर्स्ट टाइम पता चल रहा है 45 साल पे, 55 साल पे, 60 साल पे, डॉक्टर साहब ये मेरा जख्म है, ठीक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हम कहेंगे टेस्ट करवाएंगे। दूसरी कोई बीमारी, या वजन एकदम वेट लॉस हो गया, बड़ा एक्सेसिव वेट लॉस हो गया। तो कहने का मतलब ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एक वर्ड होता है स्क्रीनिंग। वो पूरे अमेरिका में पूरे एग्जेक्टिव्स का होता है। प्रैक्टिकली होल पॉपुलेशन इज सब्जेक्टेड टू रूटीन स्क्रीनिंग, जो बहुत सस्ती पड़ती है, उसमें अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। हमारे देश में बिकॉज ऑफ लार्जर पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ रूरल एंड अर्बन डिवाइड, आज भी आप जानती हो कि हमारी आधी से कुछ ज्यादा आबादी आज भी गांवों में रहती है। वहां सुविधाएं कुछ कम हैं, लोगों को एहसास ही नहीं होता। जब तक वो शुगर इतना ज्यादा हो गया कि जो एसेंशियल ऑर्गन्स हैं, जिसमें कि आंखें आती हैं, जिसमें कि ब्रेन आता है, जिसमें कि किडनी और हार्ट आते हैं, डॉक्टर साहब क्या सिम्टम है जी? डॉक्टर साहब मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। तो समझदार डॉक्टर एकदम पकड़ लेगा इसको पेरिफेरल न्यूराइटिस या न्यूरोपैथी हो रही है, और ये पहला चांसेस इसके डायबिटीज होने के हैं, तो रूल आउट करते हैं। तो एम ये है कि जैसा प्रोग्राम आपकी चैनल पे आ रहा है, आई थिंक पीपल नीड टू लर्न इट। अर्ली डायग्नोसिस किसी भी बीमारी का, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे कोई कैंसर हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट आर द की टू एवरीथिंग। ये 2 चीजें अगर हम हिंदुस्तानी सीख जाएं तो हमारी भी आंकड़े उतने अच्छे हो जाएंगे जितने कि ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ठीक है सर, लौटती हूँ मैं आपके पास। संजय सर, सवाल डाइट को लेकर भी हम करना चाहेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति डायबिटिक है, उसे कितनी मात्रा में किस चीज़ का सेवन करना चाहिए, या क्या क्या चीज़ें उन्हें अवॉइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि वो अपनी सेहत को ठीक रख सके, मेंटेन रख सके? सुरभि जी, 2 चीजों में रखेंगे हम इसको जी। पहला तो जैसे टाइप 1 में डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो बच्चों में है, तो एक मेरे दिमाग में सवाल सिर्फ ये आता है कि ऐसा क्या कारण है कि छोटे बच्चे खासतौर से 9 महीने से पहले उम्र में डायबिटिक क्यों हो रहे हैं, ये एक सवाल आता है। और डॉक्टर साहब बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, तो कम से कम उसके ऊपर जरूर गौर करें कि इतने छोटे बच्चे को एब्यूजेस तो है नहीं, किसी तरह का कोई खान पान उनका अलग से तो हो नहीं सकता। माना टाइप 2 जो है, ये तो एलोपैथी के हिसाब से बात कर रहे हैं। आयुर्वेद के अंदर तो 20 तरह के
डायबिटीज दिए गए हैं। जैसे क्योंकि दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी की सारी क्रॉनिक इलनेस है। जी और सर। क्रॉनिक इलनेस का मतलब क्या होता है कि जो भी बीमारी 2 साल 4 साल से मरीज भुगत रहा है, दवाइयां खा रहा है, चीजें उसकी बढ़ती जा रही हैं, मेडिसिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वो ठीक होने पे नहीं आ रही। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें करना क्या चाहिए। तो आयुर्वेद के अंदर 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक आहार, डाइटरी हैबिट्स, एंड अनदर इज विहार, आपका लाइफस्टाइल। क्योंकि आपकी जो आज के दिन जो डाइटरी हैबिट्स जो हो रही हैं, खासतौर से मार्केट प्रिपरेशंस, लोग स्विगी या मैकडी, ये जो भर भर के जो आपके प्रोसेस फूड हैं, जंक फूड है जो खा रहे हैं, बिल्कुल जिनके सर। अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं। और केमिकल्स कौन से? जो टेस्ट डेवलपर्स हैं, जो आपके टेस्ट को डेवलप कर देते हैं। और कैलोरीज, अथाह कैलोरीज जो आप बॉडी के अंदर इनटेक कर रहे हैं, तो उसका नतीजा ये रहेगा कि आपका इंसुलिन तो गड़बड़ाएगा ही गड़बड़ाएगा। मोटे शब्दों में मैं बात कर रहा हूं जो दर्शक समझ पाए इन बात। तो चलो यहां तक तो बात समझ में आती है कि उनको हम डाइट से कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन छोटे बच्चों के ऊपर टाइप 1 का जहां इंसुलिन बन ही नहीं रहा। तो अभी मैं रिसेंटली चीजें मैं पढ़ रहा था और देख रहा था, और खासतौर से आज के दिन बहुत सारी चीजें वायरल हैं। एरॉन सीरी नाम से अटॉर्नी है अमेरिका के अंदर, जिन्होंने सीडीसी के ऊपर केस किया। आप भी देखना क्योंकि पत्रकार हैं। तो उनका ये था कि भाई जितने भी आपकी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं, उन वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के अंदर बच्चों के अंदर इतनी सारी डिजीज क्यों आ पा रही है, टाइप 1 क्यों आ पा रहा है। आज से अगर 30 या 40 साल पहले अगर हम बात करते हैं तो इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा था। अब जैसे जैसे साइंस अगर आपकी डेवलप हुई है, तो उसके हिसाब से बीमारियां भी बहुत ज्यादा लेवल पे चली गई। तो ऐसे बच्चों में जो वैक्सीनेशन के जो प्रोग्राम्स हैं, उनका उन्होंने रिकॉर्ड मांगा कि भाई आप ये रिकॉर्ड दें कि इनकी वजह से इनको कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो पा रही। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब और बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे चीजों से ये भी जरूर इत्तेफाक रखते होंगे। और मल्टीपल, जब से मल्टीपल आपके जो वैक्सीनेशंस जो लगनी है, 5 डोजेज इन अ सिंगल शॉट जो लग रही हैं, उसके बाद हम लोग भी देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा का सारा क्रॉनिक इलनेस के ऊपर काम है। जैसा कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, तो इनके ऊपर काम करना है। तो ऐसे में क्या है कि छोटे बच्चों में ऑटो इम्यून डिजीज आ रही है, टाइप 1 की आ रही है, स्किन की डिजीज आ रही हैं, आपके ऑटिज्म आ रहा है, आपका एडीएचडी आ रहा है। तो ये मैं एक सवाल छोड़ रहा हूं आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर कि इसके ऊपर हमें ना केवल बहस करनी चाहिए, बल्कि जब तक हम रूट कॉज के ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक ये सारी चीजें व्यर्थ हैं। और जैसे जैसे हर दिन आप ये देखो, हर साल कुछ ना कुछ इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ना कि कम होने की। जी। मेडिसिनल जो पार्ट जो है, उस मेडिसिनल पार्ट के ऊपर चीजों को आप रोक पा रहे हैं, लेकिन उसको इरेडिकेट नहीं कर पा रहे, उसको खत्म नहीं कर पा रहे। और नतीजा क्या है कि आपकी कॉम्प्लिकेशंस की स्पीड बढ़ रही है। आप डायबिटिक हुए हैं, मेडिसिन शुरू हुई है, कुछ टाइम के बाद पता लगा कि एक ऑर्गन में दिक्कत आ गई, फिर पता लगा किडनी के ऊपर आनी शुरू हो गई, फिर पता लगा आपको हेपेटोटॉक्सिसिटी आनी शुरू हो गई, फिर पता लगा कि आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज की डिजीज आ गई। क्योंकि बहुत सारे लैंसेट के ऊपर आपके रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, अगर आप पढ़ेंगे उनको, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज की वजह से ही हैं। अब वो क्या कारण है, उसके ऊपर एक रिसर्च का काम है। और थोड़ा सा बस 2 मिनट मुझे आप दो, क्योंकि हम लोग क्या काम कर रहे हैं वो जरूर अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। आयुर्वेद के अंदर एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं शोधन कर, डिटॉक्स, पंचकर्मा। मैं ये कहता हूं बहुत बेहतरीन है, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स विद इन योर बॉडी जस्ट बिकॉज ऑफ योर डाइटरी हैबिट्स, उनकी वजह से जो आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन है, वो आपको बहुत सारी बीमारियों की तरफ लेके जाते हैं। और पंचकर्मा आयुर्वेद की एक खूबसूरत विद्या है, जिसमें कि आप अपने शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, चाहे वो आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है। और ये एक आरोप लगता है आयुर्वेद के ऊपर कि भाई डाटा नहीं है, एविडेंस बेस्ड नहीं है, वो सब हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि सारा NABH हॉस्पिटल है अपना, और वो सारे के सारी इन चीजों के ऊपर काम हो रहा है। और जैसे ही जब आपका शोधन कर्म होता है, शोधन कर्म का मतलब आपका कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें कि जैसे शिरोधारा है जो मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है, और इस तरह के जो डायबिटिक जो पेशेंट्स जो होते हैं, उनमें अभ्यंग स्वेदन है, बस्ती कर्म होते हैं। तो ये मैं कुछ टर्म्स दे रहा हूं दर्शकों को, जो पढ़ सकते हैं, गूगल के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है। जहां आपकी क्वेरी हम फिर किसी तरह फिर प्रोग्राम रखेंगे, उसके अंदर मैं फिर जवाब दूंगा। ठीक है संजय सर, अब क्योंकि समय लिमिटेड है हमारे पास, डॉक्टर नरेश मैं आपका भी रुख करना चाहूंगी, और एक आखिरी सवाल आपसे जरूर मैं पूछना चाहूंगी कि जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं, और क्या वाकई में डायबिटीज को जड़ से खत्म किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, जहां तक डॉक्टर जाखड़ ने कुछ ये हल्का सा डिबेट की बात की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मॉडर्न मेडिकल सिस्टम इज द डोमिनेंट मेडिकल सिस्टम नॉट ओनली ऑल अक्रॉस इंडिया, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड।
नंबर 1। नंबर 2, हर चीज इसमें, चाहे कोई वैक्सीन हैं, आप जानती हैं इवन जो कोरोना की वैक्सीन थी उसको तरह तरह की चीजों के लिए उसको दोष दिया गया। जो पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन है, आज की तारीख में हर बीमारी, हमने पोलियो पे हमने जीत पा ली है, हमने स्मॉल पॉक्स पे जीत पा ली है, कई और बीमारियां कम हो गई हैं। तो जो नेशनल इम्यूनाइजेशन वैक्सीन है वो बहुत जरूरी है सब बीमारियों के लिए। छोटा बच्चा पैदा होता है, आज की तारीख में हम छोटे बच्चे की सबसे ज्यादा रक्षा करते हैं। उसको उसको डिप्थीरिया ना हो, उसको काली खांसी ना हो, उसको पोलियो ना हो, उसको मीजल्स ना हो, उसको न्यूमोकोकस ना हो, उसको फ्लू ना हो। तो ये सब एसेंशियल है और इट इज वेल प्रूवन। इस पे हम डिबेट थोड़ा कम करेंगे। वी स्ट्रिक्टली फॉलो दैट प्रोग्राम। और प्लस उस पे और अनुसंधान होना चाहिए कि नुकसान फायदा है नहीं है। बट एवरीथिंग इज वेल प्रूवन एंड वेल रिसर्च्ड एंड डेटा 100% अवेलेबल है कि इस पे हम हमारी पूरे इंडिया में सब किस्म की रजिस्ट्री हुई है इन चीजों की और प्रूवन है। दूसरा सवाल आपको पूछा, ट्रीटमेंट्स क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, अगर मुझे कोई डायबिटिक मिलता है नया डायग्नोस होके, तो सबसे पहले उसको मैं 15 मिनट समझाता हूं कि मिस्टर पेशेंट, आप अपना डाइट ये रखिएगा, ये आपका डायबिटिक डाइट है। आप एक बिजी आदमी हैं, आप सारा दिन बैठे रहते हैं, तो आपको सिर्फ 1600 से 1800 कैलोरी का खाना मिलना चाहिए। बैलेंस फूड, जिसमें लिमिटेड कार्ब्स होंगे, प्रोटीन्स भी होगा, फैट्स भी होगा, मिनरल्स भी होंगे, वगैरह वगैरह। दूसरा पेशेंट कहता है, डॉक्टर साहब मैं तो सारा दिन चलता हूं, मैं सेल्समैन हूं, उसको हम 2000-2500 कैलोरी का खाना देंगे। तो एक डाइट प्रोग्राम जो एक अच्छा कोई भी डॉक्टर जो कि मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है उसको बता सकता है। दूसरा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, हमारे पेशेंट ऐसे आते हैं, डॉक्टर साहब कोई महंगी दवाई लिख दो। हम कहते हैं महंगी दवाई का खेल बाद में आएगा, पहले आप अपनी एक्टिविटी बढ़ाइएगा। एवरी डायबिटिक, चाहे वो ओवरवेट है चाहे वो ओवरवेट नहीं भी है, कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर की फिजिकल एक्टिविटी, चाहे जिम जाके, चाहे दौड़ के, चाहे साइकिलिंग करके, चाहे करेगा। नंबर 2, दवाइयां, इंडिया इज ए वेरी लकी कंट्री। इंडिया पीपल, इंडिया आर वेरी लकी। वी हैव द बेस्ट ऑफ ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स नाउ। उसमें गोलियां भी हैं, अच्छी दवाइयां भी हैं, इंजेक्टेबल इंसुलिन भी हैं, और उसके ऊपर आज तो इतने नए नए एजेंट्स आ गए हैं, DPP-4 इनहिबिटर्स, SGLT2 इनहिबिटर्स। वो आपने ओ इंजेक्शन के नाम सुने होंगे, जो कि आपने बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं, जो वेट लॉस के साथ में इस्तेमाल होते हैं। मैं उस टेक्निकलिटी में नहीं घुसूंगा, बट डॉक्टर को पेशेंट को अच्छी तरह बिठा के प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए, और ऐसा एक बार कर दे तो डायबिटिक रिवर्सल पॉसिबल है। मेरी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में कम से कम 50 एक पेशेंट्स हैं जिनका शुगर 400-500 ऊपर था, वो ठीक हैं, लेकिन वो मेरी दवाओं से ठीक नहीं है, वो मेरी काउंसलिंग से, वो अपनी चेंज इन लाइफस्टाइल से बेहतर हुए हैं। ठीक है सर, क्योंकि समय का अभाव है, इस वजह से हमें इस प्रोग्राम को अब यहीं रोकना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए। डॉक्टर नरेश चावला, फॉर्मर नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी IMA से हमारे साथ जुड़े, और संजय जाखड़ जी, आयुर्वेदिक डॉक्टर हमारे साथ जुड़े। हेल्दी इंडिया में आज हमने बात की डायबिटीज़ की, लेकिन अगले एपिसोड में एक नई बीमारी पर हम चर्चा करेंगे और डॉक्टर से ये जानेंगे कि कैसे किसी भी बीमारी को लेकर के कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सही समय क्या होता है और सही ट्रीटमेंट क्या लिया जाना चाहिए, ना कि खुद डॉक्टर बन जाना चाहिए ChatGPT या YouTube का इस्तेमाल करते हुए। इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए।